आपकी हेडिंग पड़ी होगी टिंडल प्रभाव, अगर नहीं पड़ी है तो डाल लीजिए। ये जो चित्र बनाने में मेरा टाइम खराब होता है वो हमने पहले ही बना दिया है, और अब हम आपको समझाते हैं ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो इस चित्र को बनाने में। किताब से भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें कठिन होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हम आपको बताते हैं क्या करना। देखिए सबसे पहले प्रकाश किरणें आएंगी, पहले तो इसे हटाओ, पहले तो समझाते हैं टिंडल प्रभाव होता क्या है। कल जाते जाते बताया था, हमने आपको बताया था विलयन होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। वास्तविक, कोलाइडी, निलंबन। वास्तविक, कोलाइडी, निलंबन। जो टिंडल भाई साहब थे इन्होंने क्या कहा, जब वास्तविक विलयन को डाला जाता प्रकाश तब पूरा पूरा विलयन काला दिखाई देता है, लेकिन जब प्रकाश कोलाइडी विलयन पर डाला तो चमकदार दिखाई देने लगा, एक कोन के समान रचना दिखाई दी, जिन्हें इन्होंने टिंडल कोन कहा और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहा। ठीक है, तो इतनी सी बात है। जरा देखिए, यह है हमने लिखा प्रकाश किरण पुंज। पुंज का मतलब क्या होता है? जहां से चीजें इकट्ठी आ रही हो, जैसे शक्ति पुंज होता है। शक्ति पुंज क्या होता है? आपने देखा होगा शक्तिमान के पास शक्ति पुंज था, उसमें शक्तियां निकलती नहीं, वैसे जिससे प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश पुंज कहेंगे। तो इधर कोई प्रकाश पुंज है जिससे अंधाधुंध प्रकाश किरणें आ रही। ठीक, ये एक बीच में लेंस रखा हुआ है। लेंस क्या करेगा? किरणों को इकट्ठा करेगा। ठीक, किरणें इकट्ठी हुई और इस तरीके से, किरणें तो बहुत सारी होंगी लेकिन इस तरीके से ये किरणें दिखाई दी। ये देखो, ये देखो। ठीक, ये क्या है? ये कमरे के अंदर चमकदार दिखा। कमरे के अंदर हमने दिखा दे रहा है कि भैया चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, तो ये देखो हमने दिखा दिया ये सब अंधेरा है। ठीक है, और ये इतना देखो, ये कोन अगर आपको दिख रही हो तो ठीक है, वरना ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो इतनी सी कोन है, ठीक है, तो ये कोन चमकदार आपको दिखाई देने लगेगी। इस कोन को इन्होंने कहा टिंडल कोन और इस प्रभाव को कहा टिंडल प्रभाव। ठीक, ये है क्या? चमकदार कोलाइडी कण है, क्योंकि कोलाइडी विलयन चमकेगा कोन के आकार में। भाई हमने कहा कि जब वास्तविक विलयन पर प्रकाश डाला जाता है तो पूरे का पूरा विलयन काला दिखाई देता है, लेकिन जब कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है तो एक कोन बन जाती है। देखिए, कोन के समान रचना बन जाती है, जिसे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया, इसलिए इस कोन को कहेंगे टिंडल कोन और इस प्रभाव को कहेंगे टिंडल प्रभाव। ठीक है, बिल्कुल आसान है, सरल है और सुरक्षित भी है। चलिए शुरू करते हैं। लिखिए, लिखिए क्या? पहले चित्र बनाइए, हेडिंग डालिए टिंडल प्रभाव, चित्र बनाइए, ऐसे करके अंधेरा दिखाइए, यहां पे प्रकाश किरण पुंज दिखाइए। ठीक है, एक लेंस दिखाइए, या फिर एक काम करना है, हम इधर साइड में हो जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, और आराम से सुकून से बना लेना बैठ के। मर्जी हो यहीं पे वीडियो को रोक लो और पहले बना लो जैसा आपका मन करे। ठीक है, तो लिखने का तरीका बिल्कुल सरल। क्या कहेंगे कि जब किसी वास्तविक विलयन पर प्रकाश को डाला जाता है तो पूरा विलयन काला दिखाई देता है, लेकिन जब वो कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है तो एक कोन के समान रचना दिखाई देती है। इस कोन को टिंडल कोन कहते हैं, इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए, लिखिए जब कोई तीव्र प्रकाश किरण पुंज, जब कोई तीव्र प्रकाश किरण पुंज, जब कोई तीव्र प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन पर डाला जाता है, जब कोई तीव्र प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन पर डाला जाता है, जब कोई तीव्र प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन पर डाला जाता है, जब कोई तीव्र प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन पर डाला जाता है, लिखिए तब अंधेरे में पूरा विलयन काला दिखाई देता है। तब अंधेरे में पूरा विलयन काला दिखाई देता है। तब अंधेरे में पूरा विलयन काला दिखाई देता है। तब अंधेरे में पूरा विलयन काला दिखाई देता है। देखिए, परंतु जब यही प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है, परंतु जब यही प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है, परंतु जब यही प्रकाश किसी कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है, क्या होता है? देखिए, तब अंधेरे में शंकु के समान, ये लिखा हुआ कोन या उसी को कहते हैं शंकु, ऐसे, या आप ना लिखना चाहें इंग्लिश में लिख लें कोन। तब अंधेरे में कोन के समान, CONE कोन, या फिर ये लिखा हुआ कोन, अंधेरे में कोन के समान या शंकु के समान एक रचना दिखाई देती है,
अंधेरे में कोन के समान या शंकु के समान एक रचना दिखाई देती है। एक रचना दिखाई देती है लेकिन और पुंज का पथ चमकदार होता है, यानी चमकती हुई रचना दिखेगी, दूर से चमकेगा टिंडल कोन। और पुंज का पथ, पुंज यानी ये प्रकाश आ रहा, और पुंज का पथ चमकदार होता है, और पुंज का पथ चमकदार होता है। सबसे पहले बताया किसने? लेकिन इस घटना के बारे में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। इस घटना के संबंध में, इस घटना के बारे में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक, इस घटना के संबंध में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक, इस घटना के संबंध में सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया। बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस भेजी हैं, बहुत अच्छा लगा हमें, काफ़ी लोगों ने मेहनत की। इसी तरीके से अपना याद करिए, लोगों को सुनाइए, जरूरी नहीं हमें वीडियो भेजिए, अपने घर वालों को सुनाइए, पापा को सुनाइए, मम्मी को सुनाइए। इस समय तो सब लोग घर ही पे हैं लॉकडाउन में, एक दूसरे को सुनाओ। अपने छोटे भाई को आप सुना रहे हैं, छोटा भाई आपको सुना रहा है, कितना अच्छा होगा। सोचिए कितनी बढ़िया बेटर टेक्निक है। आपको बताया जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग यही करते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। पता हम हैं, हमसे 2 साल छोटी बहन है, तो आपस में हमने उनका वाले हमने कहा भैया ये हमसे सुन लो। अच्छा कभी कभी बायस भी हो जाती थे, नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आपकी अच्छी कोऑर्डिनेशन है तो फिर आराम से आप अपने छोटे भाई कॉपी दे लो, ये हमसे सुन लो, उसकी ले ला, हम तुमसे सुन, एक दूसरे से सुन ले रहा और फटाफट सुनाते थे। तो फिर कहते देखा देखा हमने बिल्कुल याद करके सुना दिया। तो एक दूसरे को सुनाइए, याद करिए, ठीक। और खास करके जिन लोगों की फीस नहीं जमा है वो लोग अपनी फीस भी जमा करें, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत है, तभी कहा जाता है कि सोचिए कितने दिनों से सब कुछ बंद है और फिर इसे चलाने के लिए भी खर्चे होते हैं। और आपकी नई कोचिंग की व्यवस्था भी हो रही है, ठीक, जहाँ पे बैठ के आप फुल एसी में मौज लेंगे, बढ़िया प्रोजेक्टर लगेगा, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगेगा। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे। फिलहाल 2 साल तो बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तो व्यवस्था करना है उसके लिए पहले ज़मीन तो होनी चाहिए, तो ज़मीन भी लगभग अपनी हो ही गई है। तो जिन लोगों की फीस नहीं क्लियर, अपनी क्लियर करें 2-4 दिनों के अंदर, मत मजबूर करो, ठीक है। फिलहाल तो क्या लिखा आपने? जब प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन पर डाला जाता है, ये सब लिख गया था, तब क्या होता है? अंधेरा दिखाई देता है। जब कोलाइडी विलयन पर डाला जाता है तो चमकदार दिखाई देता है और एक कोन दिखाई देती। इस घटना का अध्ययन सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया। लिखो इसलिए इसे टिंडल कोन, एक मिनट, इसलिए इस कोन को टिंडल कोन, इसलिए इस कोन को टिंडल कोन तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसलिए इस कोन को टिंडल कोन तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसलिए इस कोन को टिंडल कोन तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है भाई, चित्र आपने बना ही लिया होगा तो ऐसा कुछ कठिन नहीं है, आप अपने आप लिख सकते हो। यार क्या एक प्रकाश किरण पुंज किसी वास्तविक विलयन पर डालते हैं, अंधेरा अंधेरा लगता है, उसी को अगर कोलाइडी विलयन पर डाल दे तो थोड़ा चमकदार दिखाई देता है। और चमकदार कैसा? एक कोन दिखाई देती। कोन का मतलब एक शंकु के समान, यानी बड्डे वाली टोपी की समान संरचना दिखाई देती है। सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसके बारे में बताया, इसलिए इस कोन को कहते हैं टिंडल कोन और इस प्रभाव को कहते हैं टिंडल प्रभाव। कितना सरल है, आसान है और सुरक्षित है। ठीक है, जिसे समस्या हो वो बता सकता है। फिलहाल अगला हेडिंग डालिए ब्राउनी गति। ये सारे गुण चल रहे हैं, शायद ये नंबर 2 था, आप अपने हिसाब से नंबर डालते हैं, जो भी नंबर है। ब्राउनी गति, जिगजैग मोशन इसे बोलते हैं, ब्राउनी गति। कुछ लोग कह रहे हैं ब्राउनी तो लगता है भूरिया, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है भैया। ब्राउनी एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने बताया गति के बारे में, तो नाम हो गया ब्राउनी गति। जरा ध्यान से समझिए, इन्होंने क्या किया, एक सूक्ष्मदर्शी लिया और सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलयन को देखा। ये सारे गुण किसके चल रहे हैं? कोलाइडी विलयन के। तो बातचीत भी किसके बारे में होगी? कोलाइडी विलयन के बारे में। तो इन्होंने क्या किया, कोलाइडी विलयन को देखा। जब कोलाइडी विलयन को देखा तो इन्होंने कहा जो कण है वो अंधाधुंध गति करते हैं। तो अंधाधुंध टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होने वाली गति ब्राउनी गति कहलाती है। सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने बताया, इसलिए ब्राउन के नाम पे ब्राउनी गति से रख दिया गया। ठीक, यानी सरल भाषा में कहें कुछ भी चील बिलौआ, ये देखो ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, कोई भी चील बिलौआ गति को हम लोग अपनी देसी भाषा में कहें तो ब्राउनी गति को कह सकते हैं। चील बिलौआ गति, कौन सी गति?
चील बिलौआ गति, इसका मतलब यह है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होने वाली गति ब्राउनी गति कहलाती। ठीक है, चित्र इसका कैसे बनेगा, ले से कैसे भी कोई भी लाइनें खींच दे रहा है देखो, लेकिन लाइनें खींचते समय एक बात आप याद रखिएगा, मान लिया यहां से स्टार्ट की पेंसिल तो पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, जैसे जैसे पेंसिल चला के ले जाना वैसे ही वैसे एरो लगाना, क्योंकि कण अंट संट गति जरूर कर रहे हैं, लेकिन मान लिया एक कण इधर से गया, इधर आया, इधर, तो कण दिखना चाहिए कि गति करते हुए ऐसे जा रहा है। ठीक, कैसा भी आपका मन हो ऐसे नहीं, ऐसे बना लो, यहां से गया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैसा भी चित्र आप बना सकते हैं, ज्यादा टेढ़ा वेढ़ा बना लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आसान सा बनाओ, क्यों ज्यादा चील बिलौआ बनाएंगे आप। ठीक है, तो ये हमने इसका चित्र बना दिया, आप कैसा भी बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लिखिए क्या है ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होने वाली गति ब्राउनी गति कहलाती। किसने इसके बारे में अध्ययन किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। काहे से देखा, सूक्ष्मदर्शी से। कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते हैं, इसी को कहते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, लिखिए फटाफट, लिखिए कोलाइडी विलयनों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कोलाइडी विलयनों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कोलाइडी विलयनों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा, कोलाइडी विलयनों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर, कोलाइडी विलयनों का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है, कि कोलाइडी कण, यह ज्ञात होता है कि कोलाइडी कण, कल अतुल भाई ने भी एक वीडियो भेजी थी, सक्षम भाई ने भेजी थी, बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत बढ़िया। अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि कोलाइडी कण अनियमित ढंग से, अनियमित मतलब अंधाधुंध, अनियमित ढंग से, कि कोलाइडी कण अनियमित ढंग से टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते हैं, कि कोलाइडी कण अनियमित ढंग से टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते हैं, कि कोलाइडी कण अनियमित ढंग से टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते हैं, अनियमित ढंग से टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करते हैं। इस गति को, बल्कि इस गति का अध्ययन, इस गति का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन, ज्यादा फर्क नहीं है, ये अंग्रेज का नाम है तो ब्राउन है, हम लोगों के यहाँ गांव में नाम क्या होता है, भूरे, पीले, नेता, कल्लू, बात तो वही है, काला है तो कल्लू रख दिया, भूरा है तो भूरे रख दिया, तो यहां भी ऐसे नाम है, रॉबर्ट ब्राउन। इस गति का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, वनस्पति का मतलब समझते हो, वनस्पति के मतलब पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उनके बारे में ज्यादा अध्ययन करते थे। ठीक है, तो इस गति का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया, लिखो, इसलिए इनके नाम पर, इसलिए इनके नाम पर इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं, इसलिए इनके नाम पर, इसलिए इनके नाम पर इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सरल है, आप आराम से लिख रहे होंगे और आराम से आप याद भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। हम आपको बता रहे हैं टिंडल प्रभाव क्या था। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने बताया, कोलाइडी कण को ले गए, कमरे में रख दिया, प्रकाश डाला, चमकने लगा, कोन के समान संरचना बन गई, कह दिया टिंडल कोन, प्रभाव को कह दिया टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति का अंधाधुंध सूक्ष्मदर्शी खाली उठा ला, सूक्ष्मदर्शी कहीं मिल गई होगी, देख लिया, अरे बहुत टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहे हो, बोले ये गति का नाम हम रख दे रहे हैं ब्राउनी गति। आपने देख लिया होता, आप कुछ नाम रख देते, मान लिया तुमने देखा होता, अरे बहुत टेढ़ी मेढ़ी गति कर रहा है, ये तो मेरे मोहल्ले के जो सुनील है वो भी दारू पी के बहुत टेढ़, तो सुनील गति रख देते तब भी चल जाता। बात वही है, जो पहले देखेगा, सारा खेल पहले सोचने का होता है। पहले सोचने का मतलब क्या है, जैसे हम आपको बताते हैं